हाँ जी सर, देखते हैं बहुत सारे लोग हैं ये, काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आज का जो हम लेक्चर करेंगे वो ग्रिड है। अगर ग्रिड को मुख्तसर अगर हम कहें तो वो समझ लें कि ग्रिड एक लाजमी चीज़ है, जैसे हर इक्विपमेंट की या हर स्पेसिफिकेशन नंबर है हर एक का, तो इसी तरह स्ट्रक्चर को करते हुए ग्रिड की हमें ज़रूरत है। ग्रिड एक किस्म की उसकी इंडिकेशन है। अदरवाइज़ अगर किसी बिल्डिंग का अगर पाइप रैक्स का आप के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट करना या डिफ्रेंशिएशन उसकी करनी मुश्किल काम है। तो ये तो इसका छोटा सा तारफ़ है ग्रिड का कि हमें और इसको बनाना ज़रूरी है। और SP3D में बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसका बेसिक रिलेशनशिप है इसकी ग्रिड स्ट्रक्चर की ग्रिड्स के साथ। तो अगर तो आप सिर्फ व्यू करना चाह रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे ही कोई चीज़ जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ा बनाना है फिर तो सही है। अदरवाइज़ अगर जो प्रॉपर सिविल का काम है आखिर तक आपने उसको अमली जामा पहनाना है तो वो उसके लिए ग्रिड बनाने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप ग्रिड के बगैर कॉलम लगाएंगे तो उसकी बेस प्लेट नहीं लगेंगी। इसी तरह से उसकी रिलेशनशिप जो मेंबर्स की रिलेशनशिप अगर ग्रिड्स के साथ नहीं होगी तो वो आगे उसके कट बैक्स वगैरह या जो भी है चीज़ें वो नहीं बनेंगी। जैसे ये जो बीम है कॉलम के अंदर जा रहा है लेकिन ये जब हम इसके कनेक्शन वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको इसके फेस पे रुकना चाहिए। एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमारा फेस है इसका। अगर हमने इसका ग्रिड्स नहीं बनाए और ग्रिड का इसके साथ रिलेशन इसका मतलब कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप है ये नहीं करेंगे तो कनेक्शन आपके इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं होंगे। तो इसलिए ग्रिड बनाना ज़रूरी है, बेशक चाहे वो छोटा स्ट्रक्चर है चाहे वो बड़ा है। तो इन्होंने कहा कि जी कनेक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है। कनेक्शन की ज़रूरत इसलिए है कि जब हम एंड ऑफ द रिज़ल्ट इसको स्ट्रक्चर को देंगे तो हमने कनेक्शंस के साथ ही देना है इसको। इसका कट बैक होना चाहिए, कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर बेस प्लेट है तो बेस प्लेट यहाँ पे नज़र आनी चाहिए आपको। कॉलम की बेस प्लेट भी लगी होती है इसमें। एक्चुअली इसका जो देखें ये हमने डाटा इस फैब्रिक और दूसरी एक चीज़ और है कि वो जो कल हमने डिस्कस की थी, जब फाउंडेशन में जाएगा तो आपने किसी जगह के ऊपर जाना है तो ऑफिस में बैठ के उसी वक्त आप उस जगह को रिव्यू कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि ये जो बीम आ रहा है या जो भी यहाँ पे सिचुएशन है इस पर कनेक्शन कौन कौन से लगे हुए हैं। जैसे आपको पाइपिंग के रूट्स या जो इंफॉर्मेशन वहाँ चाहिए होगी स्ट्रक्चर के प्रोफाइल के साइज़ के साथ आपको कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई EM कनेक्शन है तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे कोई खासी जगह घेर रहा है। अगर कोई SS कनेक्शन है तो आप समझेंगे कि ये इन बिटवीन ऑफ बीम होगा। उसके लिए सबसे पहले इसका टास्क चेंज करेंगे हम, तो वो पुल डाउन मेन्यू में टास्क और ग्रिड आप इसका ऑन कर लें तो ये आपको एक टूल बार यहाँ पे ओपन होता नज़र आ जाएगा। इसमें जो इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ सीक्वेंस ये है कि पहली कमांड अगर आप इसकी ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पे CS1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात फिर वही आ गई है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें फिर ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है? इस वक्त ये जो स्ट्रक्चर ये 10 नंबर स्ट्रक्चर ओपन है। अब अगर मैंने स्ट्रक्चर 10 के साथ इस जगह के ऊपर 30 मीटर आगे इस स्ट्रक्चर से 30 मीटर आगे कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए।
उसके लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है C10 जो है वो वहाँ पे अपना जो पिन पॉइंट में जाके उसका अपना जो लोकल कोऑर्डिनेट है उसको मैं चेंज कर लूँ। अगर तो मेरे अल्ताफ़ साहब ये आप गौर कर रहे हैं ना कि अगर तो आपने ग्लोबल से आना है, देखें ये ग्लोबल से कितना दूर पड़ा हुआ है मुझे नहीं अभी पता, लेकिन उसका हम डिस्टेंस लेके तो पढ़ सकता है कितना लिखा है। अच्छा नहीं, ये फुटों से तो पहले निकले ना बाहर, हम सबसे पहले फुटों से बाहर हैं। हाँ जी, ये जो है ना फुट वाली ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए। ये आज थोड़ा इसकी ब्राइटनेस पिन पॉइंट के लिए इस वक्त ये जो कॉलम पड़ा हुआ है ईस्टिंग इसकी है 3.25, जबकि नॉर्थिंग इसकी 100 मीटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैंने इससे ईस्ट में इसी ग्लोबल से मैंने नॉर्थिंग इसकी 100 मीटर और ईस्टिंग इसकी 30 मीटर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना है। ये जो अभी हम टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे ये नॉर्थिंग इसकी ग्लोबल से 100 मीटर और इसकी ईस्टिंग 30 मीटर होगी, तो वो तकरीबन यहाँ करके बनना शुरू होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ग्लोबल रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाऊंगा। उसके लिए मैं TRN अंडरस्कोर जी अंडरस्कोर स्ट्रक्चर STR और 10। ठीक है, अब इसमें ये ईस्टिंग नॉर्थिंग देने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी 10:30, अगर आपने देनी है दे दें। ठीक है, ईस्टिंग इसकी है 30, 100 मीटर यहाँ से ये चल रही है। देखें जो यहाँ पे सेट है, अगर यहाँ पे मैंने 10 सेट किया है फिर मैं नॉर्थिंग इसकी नहीं दूंगा, सिर्फ ईस्टिंग दूंगा, क्योंकि वो उसके रेफरेंस से चलेगा। अभी ये ग्लोबल के रेफरेंस से ये कोऑर्डिनेट चल रहा है और ये 0 ही रखा मैं, क्योंकि हमारा। और दूसरी जो अभी मैंने आपको ड्राइंग दी है इसमें से आप 100 को भूल जाएं। अगर 100 300 लिखा हुआ तो उसको समझे वो 0.3 मीटर है। सिर्फ आपने 100 को जहन से निकाल दें इसमें से। ये इसका जो रेफरेंस है उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त जो हम कंपैरेटिवली काम कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिवली जो स्ट्रक्चर ये पड़ा है ना तो ये 0 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर हम 100 के ऊपर काम शुरू कर देंगे तो वो मिस मैच सी थोड़ी सी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर 100 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो सबको पता है कि 0 लेवल जो है हमारा 100 ही। दूसरी जो चीज़ है वो ये एक दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ ये है बेयरिंग। तो इसमें अगर आपका स्ट्रक्चर कोई 45 डिग्री पर रोटेट है तो हम यहाँ पे उसकी डिग्री दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री रोटेट है ये स्ट्रक्चर इसी कोऑर्डिनेट से, तो हम उसको डिग्री दे के उसका काम चला सकते हैं। लेकिन अभी हमारा स्ट्रक्चर हम सीधा ही बनाएंगे। अभी तक हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ जहाँ से हमने कोऑर्डिनेट इस स्ट्रक्चर के सेट करने हैं वो सेट की है पिन पॉइंट में, और वो हमारी ग्लोबल है। उसके बाद ग्रिड विज़ार्ड में जाके मैंने क्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगेंस्ट न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का चेक है। इसमें मैंने एक नाम खुद से टाइप किया है, वो नाम मैंने ट्रेनिंग हम चल रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 10 इसका एरिया है तो मैंने उसका 10 ही नाम रखा है। इसी तरह से ईस्टिंग उसकी मैंने 30 मीटर, नॉर्थिंग 100 मीटर दी है और जेड वैल्यू उसकी 0 दी है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। सर इसकी वजह यह है कि
एग्जिस्टिंग अगर यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेट तो कोई नहीं है ना, उसको फिर वो आगे जाएगा उस कोऑर्डिनेट। अच्छा है, हाँ जी उधर चला जाएगा, चला जाएगा। उसका पॉइंट जो है ना उधर से शुरू करेगा। हाँ जी। नहीं वो देखें, देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमने असल में देखें, असल में हमने अपना क्यों बनाया, देखें ये तो देखें मेरी बात सुने, देखें ये को मद्देनजर रखते हुए बताओ। सुने सही, देखें ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम 10 का पड़ा हुआ है ना, ये हमारा एक एरिया का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एरिया का, ठीक है। अब उस एरिया में अगर हम अपना हमने काम करना है इस जगह पे, तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे बनाएंगे, चाहे हम जहाँ मर्जी उसको, चाहे किसी जगह ऊपर उसको ले जाएं, किसी जगह नीचे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मोल्ड कर सकें। इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल, पाइपिंग भी कर रहा है, सिविल भी कर रहा है। हमने क्या जी हाँ यस बिल्कुल क्या एग्जिस्टिंग में देखें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें देखें यार कितने है